हम एक सिंपल कंपनी के साथ शुरू करेंगे जिसके प्रोडक्ट्स शायद आप भी हर रोज अपनी लाइफ में यूज करते ही होंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अब मैं आपको आज काफी सिंपल टर्म्स बताऊंगा कि कैसे किसी एफएमसीजी कंपनी को, एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये वो कंपनियां होती हैं जो रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें बनाती हैं, साबुन हो, शैम्पू हो, डिटर्जेंट हो, इस तरह की चीजें। और हिंदुस्तान यूनिलीवर भारत में एफएमसीजी में सबसे बड़ी कंपनी है। अब आज पहला दिन है तो मैं बिल्कुल बेसिक्स के साथ शुरू करूंगा ताकि कोई भी, चाहे उसे बिल्कुल भी इन्वेस्टिंग ना आती हो तो भी वो इन वीडियो सीरीज के जरिए इन्वेस्टिंग सीख सके। तो हम शुरू करेंगे उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में डेटा दिया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट कैप की कि ये मार्केट कैप क्या होता है। देखिए, बहुत सिंपल है। अगर आप कोई कंपनी पूरी खरीदना चाहें, यानी 100% किसी कंपनी के आप ओनर बनना चाहें, तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, ये हमें बताता है मार्केट कैप। हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में लगभग आपको 4.5 लाख करोड़ रुपए, यानी 5 लाख करोड़ से कुछ कम रुपए आपको देने पड़ेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर को पूरा खरीदने के लिए। 4.5 लाख करोड़ रुपए, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। तो ये होता है मार्केट कैप। अब मार्केट कैप कैसे निकलता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना बहुत सिंपल है। आपको करना है बस एक चीज, आपको लेना है कि शेयर का दाम कितना है। जैसे अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय इस शेयर का दाम दिखा रहा है 2190 रुपए। तो आपको यह लेना है और आपको उसे मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। तो आज हिंदुस्तान यूनिलीवर के टोटल शेयर्स हैं 216 करोड़ शेयर्स। तो 216 करोड़ शेयर्स को अगर आप 2190 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो मार्केट कैप सिंपली है एक शेयर का दाम इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो अगर आप सारे शेयर्स किसी कंपनी के खरीदेंगे तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, ये हमें बताता है मार्केट कैप। तो इससे हमें किसी कंपनी के साइज का, कि वो कितनी बड़ी है, उसका अंदाजा लगता है। और मार्केट कैप एक और बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन के काम आता है, बहुत काम आता है मेरे ये स्टॉक्स को सिलेक्ट करने में। कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, वो थोड़ा सा एडवांस्ड है। अब आज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो 20 क्लासेस हैं ये थोड़ी मैथमेटिक्स क्लासेस की जैसे है, यानी हर बार आपको कुछ नया सीखने मिलेगा जो पिछले वीडियो में सिखाई गई चीज से कनेक्टेड रहेगा। इसीलिए ये जरूरी है कि आप इन वीडियोस को लाइन से देखें और सारे वीडियोस को देखें, क्योंकि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन से रेशो पे आपको ध्यान देना है, किस हेडिंग पे आपको ध्यान देना है, ये कंपनी क्या बिजनेस करती है उस पर भी डिपेंड करता है। तो वो समझना भी बहुत जरूरी है। अब हम नेक्स्ट रेशो की तरफ आते हैं जो है पीई रेशो। पीई रेशो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो। अब ये क्या होता है, इसे समझने के लिए पहले हमें कुछ और चीजें समझनी पड़ेंगी। जैसा मैंने कहा, फाइनेंस में, इन्वेस्टिंग में हर चीज आपस में कनेक्टेड है। तो पीई रेशो क्या होता है, यह समझने के लिए हमें पहले अर्निंग पर शेयर क्या होता है यह समझना पड़ेगा। अर्निंग पर शेयर को मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए एक दुकान है जो साल का 100 रुपए कमाती है। अब उस दुकान के 4 पार्टनर्स हैं और सबका हिस्सा 1/4 1/4 1/4 1/4 है, यानी हर कोई उस दुकान में 25% का पार्टनर है। तो अब अगर 4 शेयर हैं उस दुकान के और एक एक शेयर चारों के पास है और वो दुकान टोटल कमाती है 100 रुपए, यानी उस दुकान का नेट प्रॉफिट है 100 रुपए। और टोटल शेयर्स कितने हैं उस दुकान के, जैसा नंबर ऑफ शेयर्स हम यहां देख रहे हैं, उस दुकान में नंबर ऑफ शेयर्स हैं 4, टोटल प्रॉफिट है 100, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 4। तो पर शेयर कितना प्रॉफिट हुआ, एक इंसान को कितना प्रॉफिट मिला, 25 रुपए। तो वही है अर्निंग पर शेयर। तो इस केस में, हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में, अर्निंग पर शेयर लगभग 28 रुपए में है। मैं उम्मीद करता हूं अर्निंग पर शेयर आपको क्लियर होगा कि कंपनी का टोटल मुनाफा कितना हो रहा है, उसको आप डिवाइड कर दीजिए कि कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं, यानी नेट प्रॉफिट को मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ शेयर्स से, तो आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। अब इसे और समझिए, मुझे अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर खरीदना है तो मुझे मिल रहा है वो लगभग 2200 रुपए के आसपास, और वो एक शेयर के पीछे मुझे साल भर में कमाई होगी 28 रुपए के आसपास। तो पीई का क्या मतलब है? पीई का एक सिंपल सा मतलब है कि किसी शेयर को खरीदने के लिए आप उसकी एक साल की कमाई का कितना गुना पैसा दे रहे हैं। यानी अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर एक साल में 28 रुपए कमाता है, तो अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर भी 28 रुपए में मिल रहा होता
तो मतलब आप उसको 1 का पीई दे रहे होते, यानी उसकी 1 साल की कमाई के बराबर दाम पे आप उस शेयर को खरीद रहे होते। लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर है 2190 रुपए पे। तो अगर आप 2190 रुपए, जो कि इसका प्राइस है, इस कंपनी का पी है, उसको डिवाइड करोगे ईपीएस से 28, जो कि ई है, तो पी डिवाइडेड बाय ई आ जाएगा 70। यानी आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को खरीदने के लिए आज जो उसकी 1 साल की कमाई है, पर शेयर कमाई, उसका 70 गुना पैसा दे रहे हो। तो अब ये 70 का पी ज्यादा है कि कम है, आपको ये शेयर लेना चाहिए कि नहीं, इसको आप खुद से पूछिए। क्या आप कोई ऐसी दुकान खरीदेंगे 70 रुपए में जो साल का आपको 1 रुपए का मुनाफा दे? अगर मैं आपको बोलूं कि ये लीजिए एक ऐसी दुकान जिससे आप साल का 1 रुपए कमाएंगे और ये मैं आपको 70 रुपए में बेचूंगा, तो क्या आप उस दुकान को खरीदेंगे? ये हुई एक बात। दूसरी बात यह है कि एचयूएल जैसी कंपनी ने सालों साल, पता नहीं पिछले 30, 40, 50 सालों में लगभग हर साल अपना मुनाफा बढ़ाया है। किस रफ्तार से बढ़ाया है, चलिए ये देखते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ का ये चार्ट देखिए। पिछले 1 साल में 15% मुनाफा बढ़ा है एचयूएल का। पिछले 3 साल में हर साल ऑन एन एवरेज 13% की दर से बढ़ा है। पिछले 5 सालों में 10% की दर से ऑन एन एवरेज एचयूएल अपना मुनाफा बढ़ाता है। लेकिन उसके पहले एक सिंपल तरीका और है जिससे हम जान सकते हैं कि एचयूएल महंगा है कि नहीं। तो अभी हमने देखा कि पी है 70 का। अब देखते हैं, क्योंकि ये पी तो रोज बदलता है, क्योंकि ये प्राइस पे डिपेंडेंट है, इसका पी ये प्राइस है। तो अगर प्राइस गिर जाए तो ये पी कम हो जाएगा, बढ़ जाए तो पी ज्यादा हो जाएगा। तो ये शेयर रोज कम ज्यादा महंगा सस्ता होता रहता है। तो अब ये देखते हैं कि यूजुअली एचयूएल का शेयर किस पीई पे चलता है। यूजुअली मार्केट इसको 1 साल के अर्निंग के बदले कितना भाव देता है। जैसे आज 70 गुना भाव दे रहा है। जरा हिस्ट्री देखते हैं। तो आपको जरा सा स्क्रॉल करना है। आपको ये 6 महीने, साल भर, 3 साल से ज्यादा और 5 साल से ज्यादा वाला डेटा मिलेगा। जैसे 5 साल से ज्यादा वाले में लगभग 8 साल का डेटा आपको मिल रहा है और ये आपको बता रहा है कि एचयूएल यूजुअली कितने पीई पे चलता है। तो जैसे 2013 में 27 के पीई के आसपास था, 15 में ये 40 के पीई पे आया, 17 में भी 40 के पीई पे था। 2018 से ये बढ़ने लगा और पिछले 8 सालों में अभी एचयूएल जितना महंगा है, उतना महंगा या उतने ज्यादा पीई पे ये कभी नहीं रहा। तो एक ये प्राइमरी अंदाजा लग सकता है कि अभी एचयूएल महंगा चल रहा है। अब ऐसे मान लेना कि क्योंकि पिछले 5 साल के पीई से अभी पीई ज्यादा है इसलिए ये शेयर महंगा है, ऐसा सही नहीं है। पीई मार्केट ज्यादा दे सकता है या पीई बढ़ सकता है अगर कंपनी ज्यादा ग्रोथ दिखाने लगे। हो सकता है पिछले 5 सालों में कंपनी की ग्रोथ स्लो थी और पिछले 1-2 सालों में ग्रोथ तेज हुई है, यानी तेजी से कंपनी अब मुनाफा कमाने लगी है। तो अगर कंपनी मुनाफा तेजी से कमाएगी तो मार्केट जो उसको भाव देता है वो भी बढ़ जाएगा। तो पहली झलक में लगता है कि एचयूएल महंगा है क्योंकि ये 40-50 के पीई पे होता था और आजकल 70 के पीई पे है। लेकिन अब देखते हैं कि क्या एचयूएल अपना मुनाफा पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ा रहा है। चलिए, तो ये है सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ का चार्ट। अब आप देखिए, पिछले 1 साल में एचयूएल ने अपना मुनाफा 15% बढ़ाया है। पिछले 3 साल में वो 13% हर साल बढ़ाता था। वहीं पिछले 5 साल में वो 9% के हिसाब से हर साल अपना मुनाफा बढ़ाता था। तो पिछले 3 साल में उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ, पिछले 1 साल में और ज्यादा इंप्रूव हुआ। तो ये भी एक कारण है कि मार्केट अब उसको ज्यादा पीई दे रहा है, जितना पहले देता था उससे ज्यादा अब दे रहा है। तो माना कि थोड़ा मुनाफा बढ़ा है, लेकिन उसके कारण क्या पीई का 50 से 70 हो जाना जस्टिफाइड है? क्या आपको 70 के पीई पे ये शेयर लेना चाहिए? इसका कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम कल सीखेंगे। लेकिन आज एक चीज सीख लेना जरूरी है। आपने जाना कि आपको आज के पीई को हिस्टोरिकल पीई से, पिछले 3 या 5 साल के पीई से कंपेयर करना चाहिए और फिर हिस्टोरिकल पीई को उसकी प्रॉफिट ग्रोथ हिस्ट्री से कंपेयर करना चाहिए। यहां तक तो हमने सीख लिया। तो अब इमेजिन करिए कोई ऐसी कंपनी हो जिसका पिछले 5 साल में प्रॉफिट तेजी से बढ़ा हो, 3 साल में तेज बढ़ा हो, 1 साल में और अच्छा बढ़ा हो। यानी पिछले 5 साल में हर साल उस कंपनी का प्रॉफिट इंप्रूव हुआ हो, परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ हो और उसके बावजूद उसका वैल्यूएशन चार्ट ये दिखा रहा हो कि उसका पीई कम होता जा रहा है। यानी कोई कंपनी पहले तो 50 के पीई पे चलती थी
और पहले वो 10% का प्रॉफिट ग्रोथ लाती थी, अब वो 20% का प्रॉफिट ग्रोथ ला रही है, लेकिन पहले वो 50 के पीई पे होती थी और अब वो 30-40 के पीई पे हो गई है। ऐसे में तो हम बता सकते हैं कि सिर्फ अगर पीई रेशो को देखा जाए तो वो कंपनी एक अच्छी कंपनी होगी। ध्यान रखिए, सिर्फ पीई रेशो देख के और आज जो मैंने सिखाया उसे देख के आंख बंद करके शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। आप शेयर्स में इन्वेस्ट तभी करिएगा खुद की रिसर्च पे जब पूरे 20 दिन का कोर्स कंप्लीट हो जाए। आज ये सिर्फ सिंपलिस्टिक एग्जांपल्स हैं। तो चलिए, मैंने एक ऐसी कंपनी आपके लिए ढूंढ के रखी है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पी रेशियो का यूज और उसको कैसे कंपेयर करना है वो आसान हो जाए। कोलगेट, इसे भी बहुत जानी मानी कंपनी है, हम सब जानते हैं। पी रेशियो इसका लगभग 39 के आसपास है आजकल। अब देखते हैं कि इसका हिस्टोरिकल पी क्या रहा है। इसका हिस्टोरिकल पी यहां पे 40, कुछ कम हुआ, फिर 40, यहां पे 45, 50 के आसपास, यहां भी 50। तो ये यूजुअली 40 और 50 के बीच में रहा है और अभी है 39, यानी ये अपने हिस्टोरिकल पी के आसपास या थोड़ा सस्ता मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्या कोलगेट का परफॉर्मेंस बुरा हुआ है? चलिए देखते हैं। एक साल में प्रॉफिट ग्रोथ 15%, 3 साल में 10%, 5 साल में 7%, यानी इसने भी 5 साल के मुकाबले पिछले 3 साल में बेटर और पिछले साल और बेटर परफॉर्मेंस दिखाया है। तो कोई अगर सिर्फ इतना सा हम डेटा देखें तो कोई कारण नहीं है कि 45-50 के पीई के मुकाबले इसे 39 का पीई मिले। तो इस केस में मेरा इंटरेस्ट जागेगा, मैं इन्वेस्ट नहीं कर दूंगा लेकिन मेरा इंटरेस्ट जागेगा कि हाँ, ये कंपनी ठीक लग रही है, इसे और देखा जा सकता है क्योंकि ये अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से सस्ता है और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के मुकाबले इसका परफॉर्मेंस बेटर हो रहा है। तो इस तरीके से पी रेशियो को यूज करके हम ये कंपनीज फिल्टर कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी फर्दर रिसर्च के लायक है या किस पे मैं और ध्यान दूंगा और अपना समय लगाऊंगा। तो आज जो हमने सीखा, इससे सिर्फ आप कंपनीज फिल्टर कर पाएंगे कि किस पे और ध्यान देना है, किस पे नहीं देना है। ये इन्वेस्टिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं। अब ध्यान रखिए, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मार्केट कैप, मैंने आपको समझा तो दिया क्या होता है, लेकिन कैसे सिर्फ मार्केट कैप देख के भी एक हल्का सा आइडिया लगता है कि मैं किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, किस में नहीं। देखिए, हर इंसान के पास पैसा लिमिटेड है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 5 लाख करोड़ रुपए हैं, तो 5 लाख करोड़ रुपयों से आप क्या खरीदना चाहेंगे? क्या आप उन 5 लाख रुपयों से एचयूएल को खरीदना चाहेंगे जो लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए की है, या फिर आप इन्फोसिस, जिसको भी हम सब जानते हैं, उसका मार्केट कैप देखते हैं। इन्फोसिस का मार्केट कैप लगभग 2.5 लाख करोड़ से थोड़ा ऊपर है। तो अगर आप चाहें तो आप इन्फोसिस खरीद सकते हैं और फिर भी आपके पास 2,30,000 करोड़ रुपए बचेंगे। तो आप अपने 5 लाख करोड़ रुपयों को कैसे यूज करना चाहते हैं? क्या आप एचडीएफसी बैंक खरीदना चाहते हैं? एचडीएफसी बैंक भी लगभग एचयूएल के बराबर मार्केट कैप में है। तो अगर आपके पास 5 लाख करोड़ रुपए हैं तो आप पूरा एचयूएल खरीदेंगे या पूरा एचडीएफसी खरीदेंगे? क्या आप साबुन, केचप, नूडल्स बनाने वाली कंपनी खरीदना पसंद करेंगे या आप देश का सबसे बड़ा, सबसे वेल मैनेज्ड बैंक खरीदना पसंद करेंगे? तो इस तरीके से जब आप इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री, कंपनी बाय कंपनी ऐसे सोचेंगे कि मेरे पास इतने रुपए हैं, इस रुपए में मैं क्या क्या खरीद सकता हूं। जैसे जब हम खाने जाते थे, स्कूल में बच्चे थे, हमको घर वाले 50 या 100 रुपए पॉकेट मनी दे के भेजते थे, तो और बहुत सारे बाहर चाट पकौड़ी, कई तरह के स्टॉल होते थे, तो हम सोचते थे कि हमारे 10 रुपए से हम चिप्स खाएं या चॉकलेट खाएं, भेल खाएं या कुछ और खाएं। उसी तरह आपको सोचना है मार्केट कैप को लेके कि इन रुपयों से मैं एचयूएल खरीदूं या मैं एयरलाइन कंपनी खरीदूं या मैं आईटी कंपनी खरीदूं या मैं बैंक खरीदूं। तो उससे भी आपका इंट्यूशन आपको आइडिया देगा कि कहां आपको अपने कीमती रुपयों को लगाना चाहिए, क्योंकि आपके रुपए हमेशा लिमिटेड हैं और उसका बेस्ट यूज आपको इंट्यूटिवली आ जाएगा अगर आप मार्केट कैप को इस तरीके से अक्रॉस इंडस्ट्रीज कंपेयर करेंगे। तो आज का ये इंट्रोडक्टरी वीडियो, उम्मीद करता हूं कि आपको सिंपल लगा होगा और आप समझ पाए होंगे। अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा ये वीडियो तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया या क्या डिफिकल्ट लगा, और आई विल मेक श्योर कि उन डाउट्स को मैं कल क्लियर कर सकूं। और इसी तरह अगर आप डिटेल्ड इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं साल भर तक, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अकेडमी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग को, जहां मैं और मेरी टीम आपको साल भर तक टेक्स्ट लेसन्स, क्विजेज, वीडियोस, डाउनलोडेबल मटेरियल्स और कंपनी की रिसर्च रिपोर्ट्स, एक्सेल शीट, हर तरीके से आपको सिखाएंगी वैल्यू इन्वेस्टिंग करना और एक एक्सपर्ट इन्वेस्टर बनना,
तो इस अकेडमी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग के कोर्स का लिंक आपको ऊपर कार्ड पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं कि इस मार्केट की गिरावट में हमने कौन से स्टॉक्स खरीदे हैं, कौन से स्टॉक्स हम रिकमेंड कर रहे हैं हमारी मॉडल पोर्टफोलियो में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी मॉडल पोर्टफोलियो सर्विस आइडिया बैग को, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आप भी अपना टिकर पे अकाउंट जरूर बना दीजिएगा ताकि इस तरह की रिसर्च आप भी शुरू कर सके और जो कुछ हम रोज सीख रहे हैं उसे प्रैक्टिस कर सकें। मिलते हैं कल शाम 7 बजे कर्फ्यू क्लासेस विद प्रांजल में। बाय बाय।